अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं वहीद साहब के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। और मैं भी उस वक्त अखबार में पढ़ा करता था, लेकिन मुझे कुछ कटिंग मिल गई है वो फेसबुक पे किसी ने लगाई थी और मैंने भी पढ़ी थी उनके शूटिंग, जब वो शूटिंग किया करते थे। इकबाल रिजवी साहब थे जो उनकी फिल्मों के हीरा पत्थर के जो मुसन्निफ भी थे, बाद में वो डायरेक्टर भी बने, जिन्होंने तेरे मेरे सपने की डायरेक्शन भी दी थी, मोहब्बत और महंगाई की भी डायरेक्शन दी थी, और कत्ल के बाद की भी डायरेक्शन उन्होंने दी थी इकबाल रिजवी साहब। और संगीता की फिल्म थी तेरे मेरे सपने, बहुत ही कामयाब फिल्म थी उनकी, उसकी डायरेक्शन और मोहब्बत और महंगाई भी कामयाब थी, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने, उसकी डायरेक्शन भी उन्होंने दी थी। अरे लोगों पकड़ो ये लड़का दीवाना, आज मरने की तैयारी करने लगा। हमको गरीब जान के ऐसे न देखिए। पावे होवे लड़ाई, पावे होवे झगड़ा, मैं तो डालूंगी आज सारी रात भंगड़ा। चलो एक फैसला कर ले, चलो एक फैसला कर ले। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग के मैं हो गई दिलदार की, होने लगी जुबान प्यार की। नए साल का तोहफा भेजा है ये अंकल टॉम ने। पहन के देख लगेगा बाबू क्या शीशे के सामने। अब जेब में अपने पैसे हैं और पेट में अपनी रोटी है। अब ये पत्थर भी हीरा है, अब ये कंकर भी मोती है। दिल में कांटा, दिल में कांटा सा चुभ गया, चुभ गया। जेब में अपने पैसे हैं और पेट में अपनी रोटी है। उस दौर के जो मैगजीन थे, अखबार थे, अपनी शूटिंग के अहवाल लिखे थे। 2-3 वाक़े मैं आपको वहीद साहब के बयान करना चाहता हूँ। एक तो ये था, उन्होंने बताया था जब हम हीरा पत्थर की शूटिंग कर रहे थे तो एक किरदार जो था वो वक्त पर पहुंचा करता था, बाकी सब लेट आते थे। वहीद साहब और ज़ेबा साहबा और बाकी भी लेट आया करते थे, लेकिन वो एक किरदार था जो वक्त पर पहुंचता था और हम उससे काम ले लेते थे वक्त पर। और नाजरीन, जब उस किरदार की डेथ होगी, वफात होगी, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, परेशानी हुई कि अब हम क्या करें। नाजरीन, वो किरदार था गधा, और उसमें एक गधा था, क्योंकि वहीद साहब का उसमें किरदार था गधा, गाड़ी ये चलाते हैं, और उसमें जो गधा था वो ब्लैक कलर का था गधा। तो ये फिर क्योंकि कराची में वो बता रहे थे इकबाल रिजवी साहब के ब्लैक गधे बहुत कम थे, वाइट गधे थे वहां पर, ज्यादातर ब्लैक कोई नजर आता था, तो कभी मिलता ही नहीं था। फिर उसके बाद जब उसकी डेथ होगी तो हम परेशान हो गए, कंटिन्यूटी का भी ख्याल रखना था फिल्म की, तो हम कहते हैं गधा ढूंढते रहे पूरे कराची में, वैसा गधा नहीं मिला ब्लैक कलर का। तुमसे मोहब्बत है एक बार जरा धीरे से, तुम्हें मेरी कसम कह दो। ना 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 लगे मुझको शर्म तुमसे, ये बात कहूँ मैं कैसे, मुझे तुमसे मोहब्बत है। हमारे सिस्टर ने मशवरा दिया कि सफेद गधा ही ले लो, खरीद लो, और उस पे हम ब्लैक कलर कर देंगे। वो कहते जब वो सफेद हम ले आए, उस पे कलर कर दिया ब्लैक। शूटिंग थी आउटडोर, और जब वो शूटिंग शुरू होने लगी बारिश होगी, थोड़ी देर के बाद वो कलर उसका उतर गया ब्लैक कलर से, फिर वो वाइट हो गया। कहता हम सब बहुत परेशान हुए, तो वो कहने लगे कि अब हम क्या करें। फिर उसने कहा कि ऐसे करें, इस पे ये अपना रंग जो इसके साथ ही रखते हैं। फिर कहते हमने रंग का डब्बा वो साथ ही रख के रखा, तो ताकि जब भी ये बारिश आए तो हम इसको, या बारिश में ये इसका रंग खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो हम दोबारा कर दिया करेंगे। दूसरा वाकया उन्होंने सुनाया था, कहते कि जो नसीब अपना अपना फिल्म थी, उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वहीद साहब थे, और उसके कहते मुसन्निफ इकबाल रिजवी साहब कहते मैं खुद था उसका मुसन्निफ, उन्होंने खुद लिखी थी। और उसमें जो तमन्ना बेगम थी वहीद साहब की, वो वालदा का किरदार अदा किया था। वो वहीद साहब आला तालीम वो हासिल करते हैं, और इनकी जो वालदा होती तवाइफ होती है,
तो वही माँ साहब को जब पता चलता है कि ये तवाइफ हैं, तो इन्होंने कहा कि ये मुकालमे बोलने थे, बहुत अच्छा सीन था, वो इंडोर था और ये ओरिजिनल सीन करना चाह रहे हैं कि तुमने मुझे थप्पड़ मारना है और जोर से मारना है। वही माँ साहब बार बार यही इसरार करते थे तमन्ना को। और तमन्ना जब सीन फिर कहते मेरे पास आके बैठ गई तमन्ना, एक बार रिजवी साहब कहते हैं कि तमन्ना कहती ये लड़का मुझे बार बार यही कह रहा है, यंग थे उस वक्त वही माँ साहब, तो ये कहते ये इसरार कर रहा है कि मेरा तो बहुत भारी हाथ है, अगर मैंने इसको सही ओरिजिनल का थप्पड़ मार दिया जोर से तो ये तो इसको लग पता जाएगा। तो वो कहता है ये अगर इसरार कर रहा है तो तुम ठीक है, सीन हम करते हैं, कैमरा स्टार्ट करते हैं और तुम इसको जैसे वो कहता है वही बात तो उसी तरह तुम करो। तो तमन्ना बेगम ने कहता है जब ये गुस्से से मुकालमे बोल रहा होता है, अपनी वालदा को कह रहा होता है तो ऐफ हो तुम, और मुझे ये तालीमी याफ्ता होता है उसमें ये सीन था, तो ये पढ़ा लिखा होता है, बहुत ज्यादा पढ़ाती है तमन्ना इसको। और फिर जब ये अपनी वालदा पे इल्जाम लगाता है तो वो तमन्ना इसको थप्पड़ मारती है, टका के मारती, कहते इसको पूरा वो सेट गूंज जाता है बहुत ज्यादा। वही माँ साहब तो सकते में आ जाते हैं, वो कहते कि वो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और उससे मुकालमे भूल जाते हैं। तो हमने कैमरा ऑन ही रखा ताकि ओरिजिनल सीन हो। काफी देर के बाद वहीबाद ने मुकालमे बोलना शुरू किए और जज्बाती मुकालमे आंसुओं के साथ ही, कहते हैं वो सीन इतना खूबसूरत सीन हुआ। बाद में वो अपनी जो सांवले रंग पे अपनी सुरख उनका निशान पड़ गया था, सांवला रंग जो उनका था वो सुरख हो गया था उसके थप्पड़ की वजह से। तमन्ना का हाथ भी बहुत भारी था और तमन्ना बहुत बाद में जब ये सीन कंप्लीट हुआ बड़ी वो अफसरदा सी नजर आई कि अब ये मुझे डांटेगा ये, तो वो वहीमाल के पास गई तो वहीमाल साहब बहुत खुश हुए। वो कहते नहीं आपने तो बहुत ही कमाल का वो किया, तो अपने वो गाल भी मसल रहे थे और ये सीन भी कहते बहुत ही खूबसूरत सीन था। करने को कुछ रह ही नहीं गया, सिर्फ एक फर्ज अदा करना बाकी है। लड़कों का ये कफन मैं अपनी उस बहन को पहचानना चाहता हूँ जिसे मैं आज तक फूलों की तरह पाक और मुकद्दस समझता रहा। सिर्फ अपनी माँ का नाम जानते हैं, बाप का नहीं, जिनका नाम, जिनका वजूद इस माशरे में एक गंदी गाली के सिवा कुछ भी नहीं। ये थप्पड़ एक माँ की तौहीन का इनाम है। तू इस हद तक आगे बढ़ गया तो मैं भी तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैंने 20 साल पहले शरीफों से शराफत की भीख मांगी थी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तेरी माँ नहीं, वो एक शरीफ बाप का बेटा है और शरीफों की औलाद अपने अजदाद के नक्श कदम पर चलती है। वो औरत को तवाइफ तो बना सकती है लेकिन तवाइफ को बीवी बहन या माँ कभी तस्लीम नहीं कर सकती। अब तू जहाँ जाना चाहता है चला जा। मैं समझूंगी कि बाप ने जवानी को बर्बाद किया और बेटे ने बुढ़ापे को फांसी में ला दिया। खुदा के वास्ते चुप हो जाइए अम्मी, मुझे और शर्मिंदा कर दीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह बहुत से वाक़े वही माँ साहब के थे। नाजरीन, जो तीसरा वाक़या उन्होंने इकबाल रिजवी ने बताया, ये आप देख भी रहे हैं, कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फेसबुक पे दी थी वही माँ के फैन ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मैं भी पढ़ा करता था बचपन में, उनके सारे वाक़े जो शूटिंग के दौरान होते थे। मैंने जोगी की शूटिंग के दौरान जो वाक़े हुए थे, हैदर चौधरी, आसिया, वहीमाद, ये इनके साथ जो कुछ हुआ और वो मैं आपको बता नहीं सकता, तो वो भी वाक़े थे उसमें। और भी काफ़ी मैगजीन में लिखते थे। मुनव्वर सईद शूटिंग करता था और बाकियों के वाक़े, मुस्तक रेशी की लड़ाई और जो अली सुफियाना फाकी के साथ होती थी, मुस्तक रेशी और मोहम्मद अली की एक दूसरे आबरू फिल्म के दौरान जो एक दूसरे के साथ झड़प होती थी, वो भी उसमें काफ़ी कुछ मैं क्योंकि सरवेश्त में पढ़ा करता था। अली सुफियाना फाकी साहब की सारी बुक्स में उनके जितने कॉलम होते थे या फिल्म मैगजीन होते थे, वो फिल्म में वो लिखा करते थे। एक उनका सफ़ा होता था कि फिल्म में शूटिंग के हालात, आंखों देखा हाल वो लिखा करते थे अली सुफियाना फाकी साहब, वो मैं पढ़ा करता था। इस तरह इकबाल रिजवी साहब ने एक और वाक़या सुनाया कि हम आउटडोर शूटिंग में बिजी थे, तो जो फिल्म का प्रोड्यूसर था बहुत ही शरीफ इंसान था,
तो हमें कहते 3 बज गए थे शूटिंग करते करते, लगातार हम शूटिंग कर रहे थे कि प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो। उस वक्त लोग कितना ख्याल रखते थे अपने प्रोड्यूसर का कि इसका लॉस ना हो। वो कहता जब हमें भूख लगी, हम कहते समुंदर के किनारे शूटिंग कर रहे थे, शहर से बहुत दूर थे और कमाल साहब की हालत तो बहुत ही गैर हो रही थी भूख की वजह से। तो वो चले गए खाना लेने के लिए। प्रोड्यूसर खुद गया अपनी गाड़ी में, कहते मैं खाना लेके आता हूँ। जब वो खाना लेके आया तो सब बड़े खुश हुए, भूख सबको लगी हुई थी। नाज़रीन, जब उन्होंने खाना निकाला गाड़ी से, जब देखा कि वो रोटियां नहीं, वो सर पे हाथ रख के बैठ गया। कहता वो मैं रोटियां तो भूल ही गया, मैं सिर्फ सालन लेके आया हूँ। फिर वो कहता अच्छा तुम वेट करो, मैं रोटियां लेके आता हूँ। तो वो फिर चला गया। तो सब ने जितना सालन था, भूख लगी थी, सारा चट कर दिया, सालन खा लिया। और जिस टाइम वो दोबारा आया रोटियां लेके, देखा कि सालन ही नहीं है। ये रोटियां पकड़ो, मैं सालन लेके आता हूँ। सब ने कहा नहीं रहने दो। तो नहीं, कहता नहीं मैं ले आता हूँ। वो कहता जिस टाइम वो फिर चला गया दोबारा, वो शरीफ इंसान था, कहता बड़ा ख्याल रखता था वो सब एक्टर का। जब वो सालन लेने गया दोबारा तो वो रोटियां खत्म हो गई थी, रोटियां खा ली हमने सब। तो फिर बाद में कहते कि मैं रोटियां ले आता हूँ। फिर जाने लगा तो तीसरी चौथी बार तो कहता हमने उसको रोका, सब हंसना शुरू हो गए। कहता हम ऐसे करते हैं, सालन ऐसे खा लेते हैं, जैसे पहले खा लिया था अब सालन खा लेते हैं। कहते ऐसे वो 2 बार वो सालन लेके आया था, 1 बार वो रोटियां लेके आया था। शायद से हमारे लिए ये वाकई बहुत ही दिलचस्प वाकई होते हैं शूटिंग के दौरान। और वहीमा साहब के बहुत ज्यादा वाकये हैं। जंगल का वाकया भी मैंने आपको बताया था कि कैसे लोग आ गए थे वहीमा साहब को देखने के लिए और वहीमा साहब रोने लग पड़े थे। नाजरीन, कविता साहबा और संगीता साहबा दोनों वहीमा साहब की बहुत ही पीछे पड़ी रहती थी। चाहे जितने बरसे बदरिया, रंग न उतरे, खरीदार है जो तेरे प्यार की, वो दौलत खड़ी है तेरे सामने। नाजरीन, एक वाकया और था। शमी बारह की फिल्म की शूटिंग हो रही थी कराची में, जी और जीने दो की। वहीद मां साहब उसमें पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं। वहां पे लड़कों ने आके छेड़ा, जो शरारतें करते हैं, जो शूटिंग देखने के लिए आए थे। कहता बड़ा इसमें कौन सा ये असली की पिस्तौल है। जब वहीद मां साहब ने फायर किया वो असली का था, फिर वो डर गए, वो असली के पिस्तौल। वहीद मां साहब ने कहा ये देख लो असली की है, आओ मेरे पास तुम। तो नाजरीन, ऐसे कई वाकये हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। मेरे पास और भी बहुत ज्यादा कटिंग है। मेरे पास इतने, मैं मैगजीन लिया करता था, आज पता होता कि ये वाकये कितने नायाब हैं। एक यूट्यूब का दौर आएगा। नाजरीन, ये थी कुछ यादें वहीमा साहब के बारे में। थोड़ी सी जो पीली